ये मारवाड़ी इतना बिजनेस में बढ़िया कैसे बन जाता है। इन्होंने ना ट्रेडिंग के सिस्टम बना दिए थे और ये राजस्थान की अब रेत की कम्युनिटी से, डेजर्ट से निकल के आए हैं। ये कंजूस नहीं होते हैं, ये पैसे की वैल्यू को समझते हैं, फाइनेंस के जीनियस होते हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। ट्रेजरी मतलब ट्रेजर पड़ा हो, उसको कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, फंड कैसे मैनेज करना है। एक मिनट भी पैसे को खाली नहीं छोड़ते हैं। अगर एक दिन भी पैसा सेविंग अकाउंट में फालतू हो या करंट अकाउंट में फालतू हो तो उस पर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, उसको प्रोडक्टिव जगह लगाना चाहते हैं। आइडियल कैश छोड़ते नहीं है, उसको हर समय इन्वेस्ट करते हैं। जरा सी सेविंग बचे, उसको इंटरेस्ट चाहिए है जी, ब्याज का पैसा चाहिए। बाकी सारी कंपनी बिजनेस ऑपरेशंस पे ध्यान देते हैं, मारवाड़ी कंपनी अकाउंटिंग ऑपरेशंस पे ध्यान देते हैं। वो कहते हैं बिजनेस ऑपरेशन डेलीगेट कर दूंगा, इसको नौकरी पर रखो। पंजाबी, उड़िया, गुजराती, किसी गुजराती नहीं, वैसे गुजराती तो ज्यादातर खुद ही मारवाड़ी होते हैं, सबको नौकरी पर रख, लेकिन अकाउंट्स अपने पास रखूंगा। हिसाब के पक्के होते हैं, कहते हैं हिसाब अगर मजबूत होवे तो इज्जत पे कभी आंच नहीं आवे है। टैक्स प्लानिंग इतना सीरियसली लेते हैं, कहते हैं कि टैक्स मतलब आपकी एक बाइट मार के चलेगी सरकार आपके एप्पल में। आप एप्पल खाने लगे उससे पहले सरकार आकर के उसमें एक बाइट मारती जाती है, कहते हो बाइट बचा लो। बुद्धिमत्ता से टैक्स बचाते हैं। रोज टैली करेंगे अपनी बुक्स को, अकाउंटिंग की, अपनी इन्वेंट्री को, पेबल को, रिसीवेबल को, जो लेना है जो देना है रोज टैली करते हैं। बचपन से सिखाते हैं बच्चों को, कहते हैं कैश अकाउंटिंग, रेजिंग बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट, डेली रिपोर्ट, डेली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट, सेल्स, ये सब वैसे सीके बिरला बोलते थे। मेरे को 12 साल की उम्र में सिखा दिया था। एक बार एक मारवाड़ी अमिताभ बच्चन के यहाँ कौन बनेगा करोड़पति पहुंच गया। बच्चन साहब बोले, भाई साहब आप 1 करोड़ रुपया जीत चुके हैं, अब क्या करेंगे? बोला सबसे पहले पी से गिनूंगा। हाँ पूरा दे रहा है कि नहीं? कहते शेर के बच्चे को शिकार और मारवाड़ी के बच्चे को व्यापार सिखाया नहीं जाता है। फाइनेंस के लेसन सीखो। जो जीडी बिरला हुआ करते थे वो कहते थे अकाउंट्स को हमेशा अपडेट रखना है। इतना अपडेट रखते हैं, ये एग्जामिन करते हैं प्रीवियस मंथ को हमेशा एक फिक्स डेट पे। ये रोज टैली को चेक करेंगे और नहीं करोगे तो कहते हैं लॉस हो जाता है। और इनकी आदत क्या है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये रिस्क और प्रॉफिट के हिसाब से खर्चा करते हैं। पैसा जेब से देंगे, सोचेंगे इसमें रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है, रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है, रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है। 10 रुपया देते वक्त भी ये सोचते हैं। आदत ऐसी है इनकी, हर एक चीज़ को उसी लेंस से, उसी चश्मे से देखते हैं। अगर कोई चीज़ जस्टिफाई नहीं करती हो ना अपनी कीमत को, तो दुनिया का सबसे अच्छा सेल्समैन आ जाए इनको माल बेच नहीं सकता। ये अगर फ्रिज खरीदने जाएंगे कीमत जस्टिफाई नहीं करेगा, अगर उसके बाद कोई भी सेल्समैन आ जाए इनको नहीं बेच सकता। ये पहले अर्न करते हैं, बाद में स्पेंड करते हैं। और अमेरिकन या हमारे देश में कई पंजाबी लोग देखो, पहले स्पेंड करेंगे क्रेडिट में, बाद में अर्न करते रहेंगे। ये हर्डल रेट कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट का, कभी इंटरेस्ट का रेट क्या है। मैम जो इंटरेस्ट 12% है तो फिर देखेगा मेरे धंधे के अंदर मार्जिन कितना है, मार्जिन 20% है तो कहता है खाली 8% बचेगा। और अगर केवल धंधे में 8% बचेगा, धंधा करने का फायदा ही नहीं है। उससे अच्छा तो मैं पैसे को लगा दूं और इंटरेस्ट कमा लूं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता हूं।